आज हम लोग इनफर्टिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बंधता या तो बांझपन, उसका अध्ययन करेंगे। यह अध्याय 4 क्लास 12 के एनसीईआरटी में दिया गया है। इसमें देखिए क्या होता क्या है, पहले हम देखते हैं इनफर्टिलिटी क्या होती है। इनफर्टिलिटी को अगर हमको परिभाषित करना हो, जैसे कोई भी कपल, कोई भी दंपत्ति 1 साल में अगर बिना किसी कंट्रासेप्टिव मेथड्स माने गर्भ निरोधक विधि का उपयोग किए सेक्स कर रहा है और उसको बच्चा नहीं हो रहा है, चाइल्ड नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो इनफर्टिलिटी है। उसमें इनफर्टिलिटी है या तो बांझपन है। अब बात आती है कि इसका कारण क्या है। इसके कई कारण हैं, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ सिंपली उसका कारण दिया हुआ कि जैसे क्या होता है कि फिजिकल शारीरिक होता है, या तो आपका क्या होता है कॉन्जेनाइटल जन्मजात होता है, या तो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक होता है, या तो किसी बीमारियों के कारण, या तो किसी ड्रग्स के लेने के कारण। इन सब कारणों से इनफर्टिलिटी होती है। और इनफर्टिलिटी वैसे एनसीईआरटी में दिया नहीं, लेकिन आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है। ये 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी फर्टिलिटी एंड सेकेंडरी फर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि वह मदर कभी भी माँ न बनी हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि एक बार किसी प्रेग्नेंट हुई हो लेडीज, उसका आउटकम कुछ भी हो, लेकिन वो एक बार प्रेग्नेंट हुई हो तो उसके बाद उसमें प्रेगनेंसी ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो इनफर्टिलिटी जैसे क्या होता है कि फीमेल में भी होती है और मेल में भी होती है। जैसे आपका क्या होता है, फीमेल में क्या होता है इनफर्टिलिटी के केसेज में, अगर सपोज करिए यहाँ से आपका ओवरी है, ओवरी से ओवा ही रिलीज ना हो, ओवुलेशन ना हो रहा हो प्रॉपर वे में। सेकेंड, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो किसी कारण से, तब भी इनफर्टिलिटी उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद क्या है, या तो अगर मान लीजिए क्या है, ये सही है फैलोपियन ट्यूब, जो ओवा रिलीज हुआ है वह ओवा आपका उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, या तो फिर यहाँ निषेचन हो गया हो, माने ये सब सही हो, ओवरी में ओवुलेशन भी हो रहा हो, ओवा की क्वालिटी भी अच्छी हो, और आपका क्या है फैलोपियन ट्यूब भी नॉर्मल हो, लेकिन मान लीजिए क्या है कि इंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम्स हो, ये भ्रूण जाकर इसमें इम्प्लांट ना हो पा रहा हो, इस कारण से भी इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। पुरुष में जैसे क्या है, मेल में इनफर्टिलिटी कैसे उत्पन्न होती है, जैसे स्पर्म की काउंट कम हो, स्पर्म काउंट कम होने हो, या तो फिर उसकी क्वालिटी कमज़ोर हो, या तो फिर मेल क्या हो आपका उसका पेनिस स्टैंड ना कर रहा हो, जिससे वेजाइना में इजैकुलेट सीमेन ना हो पा रहा हो। तो कई कारण हैं जो इनफर्टिलिटी उत्पन्न करते हैं या तो बांझपन उत्पन्न करते हैं। तो कुछ तकनीकी जैसे, और चूँकि इनफर्टिलिटी कुछ ऐसी होती है, आज कई ड्रग्स हैं, तकनीकी हैं, टेक्नोलॉजी है, या तो फिर आपका हार्मोन्स थेरेपी है, जिससे हम क्या करते हैं इनफर्टिलिटी को दूर करते हैं। तो एनसीईआरटी में आपका क्या है कि ये तकनीकी आपका पूरा स्टडी किया गया है, जैसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, जैसे सहायक जनन तकनीकी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सहायक जनन तकनीकी। इस तकनीकी की सहायता से जो चाइल्डलेस कपल है, जिसके बच्चे नहीं हैं, उसको बच्चा पैदा किया जा सकता है उसके द्वारा। जैसे आपका ये 2 तरह होते हैं ART, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं शॉर्ट में IVF, और इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इन विवो फर्टिलाइजेशन में पेट्री डिश, जैसे एक पेट्री डिश है, पेट्री डिश आप लोग लेबोरेटरी में देखे होंगे, वाच ग्लास जैसा बना होता है। इसी पेट्री डिश में ओवा, इसी जैसे क्या होता है, जो डोनर है, किसी डोनर दाता या तो
फीमेल वाइफ, पत्नी से क्या है, जो अगर मतलब किसी तरह से क्या होता है, यहाँ इनफर्टिलिटी है उसमें, इससे ओवा अंडा ओवा ले लेते हैं और उसको कहाँ ग्रो कराते हैं, पेट्री डिश लेबोरेटरी में, शरीर के बाहर। और जैसे फिर डोनर या तो उसका हस्बैंड अगर फर्टाइल है तो उसी से क्या करेंगे, स्पर्म लेकर के इसको भी इसी पेट्री डिश में क्या करेंगे, छोड़ देंगे, जिससे फिर क्या करेगा आपका ये स्पर्म इस ओवा को जाकर फर्टिलाइज कर देता है यहाँ पे। तो ऐसा निषेचन इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जब फर्टिलाइजेशन कहाँ हो, निषेचन कहाँ हो, पेट्री डिश लेबोरेटरी में हो, बाहर हो शरीर के। इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है, इन विवो फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, मान लीजिए सब चीज़ें नॉर्मल है, इसमें हम इसी में ओवा, अगर मान लीजिए फीमेल ओवा रिलीज नहीं कर पा रही है, लेकिन उसमें क्या है कि रिलीज तो नहीं कर रही है, मतलब एक स्ट्राइल है, ओवा नहीं बन रहा है, लेकिन इसमें प्रेगनेंसी होने के लिए जितनी भी आपकी क्या है लक्षण चाहिए वो सभी उसके पास नॉर्मल है। उस समय ओवा को क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर देते हैं किसी डोनर से लेकर के, कोई दाता है उसका ओवा ला के यहाँ पे डाल दिए, फिर उसका हस्बैंड या तो कोई मेल का सीमेन ये जाएगा, इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा। ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा आपका, इन शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, इसको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। जबकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, लेबोरेटरी में, पेट्री डिश में होता है, बाहर होता है, इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कई तरह के हैं, जैसे आपके जिप्ट उसको बोलते हैं शॉर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, IUT और ICSI। जिप्ट को क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और IUT को इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, और ICEC को बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को ही टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं कि आज जैसे जो कपल के पास चाइल्ड नहीं है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो जैसे कुछ यूट्यूब या तो और जगह लोग जो नहीं जानते हैं वो सोचते हैं कि टेस्ट ट्यूब है, इसी टेस्ट ट्यूब में क्या है, बेबी पैदा होता है। ऐसा नहीं होता है। कुछ इनिशियल स्टेज में जो मैं बता रहा हूँ उस वह स्टेज तो बाहर किया जाता है, उसके बाद मदर के यूटेरस में ही उसका डेवलपमेंट होता है बच्चे का। देखिए जैसे टेस्ट ट्यूब, देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है कि पहले फीमेल को कुछ हार्मोन लगा दिए जाते हैं जिससे उसके ओवरी में एक ओवा की जगह पे कई ओवा रिलीज हो जाते हैं। उस ओवा को फिर जैसे वाइफ से या तो हम डोनर से भी इस ओवा को लेकर के पेट्री डिश में आपका क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। फिर उसके बाद हस्बैंड या डोनर से स्पर्म को इसमें पेट्री डिश में इसको भी इसी में छोड़ देते हैं। फिर इसमें क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखिए अब क्या होता है कि इसमें जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट 2n। फिर जाइगोट क्या होगा आपका कि डिवीजन करेगा पेट्री डिश में ही, और ये जैसे 2 सेल बनेगा, 2 सेल से 4 सेल, पढ़े हैं आप लोग, 4 सेल से 8 सेल स्टेज आएगा। तो 8 सेल स्टेज, फिर आप जानते हैं 16 सेल स्टेज, फिर 32 सेल स्टेज, इस तरह से बनता है। 32 स्टेज के बाद हम बोलते हैं इसको ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनता है। तो देखिए जो आप टेस्ट ट्यूब बेबी आप देख रहे थे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, तो फर्टिलाइजेशन तो कहाँ हुआ, लेबोरेटरी में पेट्री डिश में। लेकिन अब क्या है कि इसका फर्दर डेवलपमेंट ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये सब पेट्री डिश में नहीं हो पाएगा। तो इसको फिर क्या करते हैं कि 8 सेल स्टेज, जैसे ये आपका क्या है
यह 8 सेल स्टेज है और इसमें जो सेल बना हुआ है जानते हैं इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। पढ़े हैं आप लोग ब्लास्टोमियर। इसी सेल स्टेज में ला करके हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, इम्प्लांट कर देंगे। सॉरी यहाँ पे नहीं इम्प्लांट करेंगे, इसको अगर हम कहाँ पे ले जाके 8 सेल स्टेज है तो इसको कहाँ इम्प्लांट करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। अगर 8 सेल स्टेज में इसको अगर हम क्या करते हैं किस फीमेल के बॉडी में, मदर में, या तो सरोगेट मदर मतलब दूसरी फीमेल, ठीक है, जिससे हम अंडे लिए हैं मदर से, उसके बॉडी में न डाल के किसी दूसरे फीमेल की बॉडी में डालते हैं तो उसको बोलते क्या है हम, सरोगेट मदर बोलते हैं। तो उस वहां पे क्या करते हैं आपका, इसको अगर 8 सेल स्टेज में जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में। तो इसको बोलते क्या है, तब बोलते हैं जिप्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, माने 8 सेल स्टेज तक अगर हम उसको ट्रांसफर करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब में करेंगे, उसको बोलेंगे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। लेकिन अगर 32 स्टेज जैसे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में अगर हम इसको ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे आपका निषेचन कराने के बाद, तो उसको बोलते हैं इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। तो उसको हम कहाँ करेंगे फिर, तो इसको हम यूटेरस में करेंगे। कहाँ करेंगे, यूटेरस में। और जैसे 32 ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में करते हैं तो उसमें यूटेरस में करेंगे, इसको बोलेंगे इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। और ये आपका क्या होता है कि कॉमनली इसी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही किया जाता है ट्रांसफर आपका यूटेरस में। फिर आइए देखते हैं हम लोग एक जैसे है क्या, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या आपका देखिए, ये भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इन विवो नहीं है बल्कि क्या इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन है। इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं, स्पर्म को और एग को दोनों को पेट्री डिश में क्या किए हैं, छोड़ दिए। यहीं पे आपका क्या हो रहा है, आपका सीधे स्पर्म पेनिट्रेट कर जाएगा एग के अंदर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे स्पर्म बहुत ही सुस्त, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो सीधे एग के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो उस समय क्या होता है कि जैसे एग को ले लिए पेट्री डिश में, पेट्री डिश में नहीं लेंगे, यहाँ पे आपका जैसे कुछ माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक, वहाँ पे आपका इसको ले लेंगे एग में, एग को ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, स्पर्म निडिल में, एक निडिल होगी आपकी इसी माइक्रोस्कोप की, उसके निडिल में इसको आपका स्पर्म को इसी में इंजेक्ट करेंगे, इस निडिल में ले लेंगे स्पर्म को और इसी निडिल की सहायता से इसको इंजेक्ट कर देंगे, किसमें, एग के अंदर, क्योंकि अपने से पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो इसको बोलते हैं ईसी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। इसमें भी जैसे फर्टिलाइजेशन बाहर नहीं हो रहा है, लेबोरेटरी में ही, बाद में जब एम्ब्रियो बनेगा तो फिर इसको उसी तरह से क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो एक स्पेशल टेक्निक है इसी, जिसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन के द्वारा जो माइक्रोस्कोप में लगे रहते हैं उसके द्वारा स्पर्म को एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये तो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये आपका क्या होता है, मदर के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जैसे कोई मदर है, मदर में प्रेगनेंसी के लिए जो नॉर्मल लक्षण चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, सब प्रेजेंट है, लेकिन मान लीजिए उसमें ओवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उस समय ओवा क्या करते हैं, किसी डोनर से, दाता से क्या करेंगे, इस ओवा को ला करके कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर मान लीजिए उसका हस्बैंड या तो किसी तरह से डोनर के थ्रू स्पर्म वेजाइना के थ्रू इंटर करेगा तो जाकर इसको क्या करेगा, नेचुरल, मतलब क्या था, नेचुरली उसको फर्टिलाइज कर देगा, कहाँ पे, फीमेल के बॉडी के अंदर। इसको क्या बोलते हैं हम, जैसे अगर एक फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, अगर हम डोनर एग को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करके यहाँ पे निषेचन करा रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, इसको बोलते हैं जैसे गिफ्ट, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं उसको, गिफ्ट। देखिए जिप्ट है और ये गिफ्ट है।
फिर एक केस है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या है, कभी जो मेल है उसका पेनिस स्टैंड नहीं हो रहा है, या तो उसकी स्पर्म की काउंट कम है, उसकी क्वालिटी कमज़ोर है, तो उस समय क्या होता है कि वो उसका जो हस्बैंड है उसका मतलब क्या होता है कि कई कारणों से वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा आपका किस उसका स्पर्म एग को। उस समय क्या होता है, अगर मान लीजिए उसका स्टैंड नहीं कर रहा है पेनिस प्रॉपर वे में, तो स्पर्म को वेजाइना में इजैकुलेट स्खलित नहीं कर पाएगा। उस समय जैसे इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को, अगर नॉर्मल स्पर्म है, अगर मान लो उसका पेनिस स्टैंड नहीं हो रहा है, या तो उस केस में अगर नॉर्मल नहीं है, दूसरे डोनर से स्पर्म को लेकर के वेजाइना में इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। फिर ये स्पर्म जाकर इसको क्या कर देता है, निषेचित कर देता है। तो जहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू आर्टिफिशियल वे में स्पर्म को वेजाइना में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं फीमेल के बॉडी में वेजाइना के थ्रू, तो उसको बोलते क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ऐसा केसेज जैसे एनिमल के केसेज में बहुत ज़्यादा किया जाता है, गाय भैंस ये सब में आज के डेट में। तो ये सब आपका जैसे दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन बता दिया, आपका टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर लिए। ये आप लोगों को नोट्स भेज दिया जाएगा, उसको आप लोग नोट्स भी कर लीजिएगा, और फिर वीडियो को देख करके पूरा ना क्लियर भी कर लीजिएगा। ओके।